गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदपूर्ण होंगे। अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। आज का वीडियो का जो मुख्य पार्ट है वो है राहु। आज हम राहु पर बात करेंगे, बहुत बेसिक्स बात करेंगे। बहुत सारे लोग का कहना है कि राहु क्या है। वो मेरा प्रश्न इससे पहले का है कि चंद्रमा क्या है। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और राहु चंद्रमा का उत्तरी नोड है और केतु चंद्रमा का दक्षिणी नोड है। अर्थात सूर्य का परिभ्रमण की जो कक्षा है और चंद्रमा के परिभ्रमण की कक्षा जहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर काटती है उसको हम राहु और केतु कहते हैं। राहु को समझना, केतु को समझना ठीक वैसा ही है जैसे हम अपने मन को समझना चाहते हैं। चंद्रमा मन है और मन का जो विस्तार है वो राहु और केतु है। तो आज हम बात करेंगे इस उत्तरी नोड की, राहु की। बहुत बेसिक और प्रिसाइज बात करने की बात कर रहा हूँ मैं आज कि राहु है क्या। राहु कोई ग्रह नहीं है, शास्त्र में से ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, पर कोई फिजिकल एंटिटी के रूप में यह हमको नहीं दिखता है। यह फिजिकल एंटिटी नहीं है लेकिन अपरिमित ऊर्जा है। एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत राहु है, एक दिव्य ऊर्जा है। और आज की तारीख में तो राहु ही पूरी दुनिया को चला रहा है ऐसा प्रतीत होता है। तो आज हम इसी दिव्य ऊर्जा को समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहु की ऊर्जा क्या है, राहु के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, राहु किन पर राज कर रहा है, राहु किस प्रकार का भ्रम फैलाता है। एक समुद्र मंथन की कहानी है, उसको भी हम आज इसमें शामिल करेंगे। साथ ही साथ राहु किन लोगों को पसंद करता है, यह भी एक पॉइंट हमारे इस वीडियो का पार्ट रहेगा। और क्या राहु सचमुच में बहुत बुरा ग्रह है, जैसा इसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि राहु एक बुरा ग्रह है। और ओवरऑल देखेंगे कि क्या इसका स्पिरिचुअल एंगल है राहु का। तो आज हम चलो बात शुरू करते हैं कि राहु एक्चुअली में है क्या। राहु व्यक्ति को करोड़पति से करोड़पति बना देता है और करोड़पति बनाने का सामर्थ्य रखता है। क्योंकि यह एनर्जी है, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हुई तो यह एक समस्या पैदा करती है। कोई भौतिक, जैसे मैंने बताया, कोई भौतिक ग्रह नहीं है लेकिन ऊर्जा है, एनर्जी फॉर्म है। तो इसे हमको समझना पड़ेगा। समुद्र मंथन में स्टोरी हम सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, देवताओं को बांटा जा रहा था। तो उस लाइन में स्वर भानु नाम का एक राक्षस था जो आके देवताओं की लाइन में बैठ गया। जब भगवान विष्णु को पता चला तो उसने अपने चक्र से उसका मस्तक काट दिया। तो जो सर था वो राहु हुआ और जो धड़ था वो केतु के रूप में था। इसलिए राहु के बारे में हम जब कहें तो राहु एक महत्वाकांक्षा है, राहु एक इच्छा है, राहु एक भूख है, पर राहु तृप्ति नहीं है। कुंडली के जिस भाव में राहु होता है उस भाव से रिलेटेड व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। तो ये तृप्ति नहीं, तृप्ति के लिए उसके पास में कोई फिजिकल एंटिटी नहीं होने की वजह से वो तृप्ति नहीं है। तो ये देखते हैं। अभी यदि हम देखें कि राहु आधुनिक दुनिया में कहाँ कहाँ हमको दिखता है। सोशल मीडिया की लत राहु है, वायरल होने की चाह राहु है, इच्छा है, चाह राहु है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र राहु है, वर्चुअल रियलिटी राहु है। वर्चुअल रियलिटी सच नहीं है, भ्रम है, वो राहु है। डीप फेक राहु है,
राजनीति राहु है, फिल्म उद्योग राहु है, क्रिप्टो, ऑनलाइन गेमिंग, प्रसिद्धि की भूख, ये सब कुछ राहु के एरिया में दिखता है, राहु है बेसिकली। यदि मैं कहूँ कि राहु किस तरीके के लोगों को पसंद करता है और किस तरह के लोगों का सहयोग भी करता है, ऐसे लोग जो बहुत डिप्लोमेटिक हैं, उनका राहु बहुत प्रबल होता है। राहु उनके लोगों को पसंद करता है, जो आउट ऑफ द लॉ जो ये काम करते हैं, नियम को तोड़ते हैं, क्योंकि राहु खुद अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, अनकन्वेंशनल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है। वैज्ञानिक, आविष्कारक, विदेशी संस्कृति से जुड़ने वाले लोग, टेक्नोलॉजी को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो राहु के इसमें हैं। और जो लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे बात करते हैं, गुप्तचर संस्थाएं, रॉ है या दूसरी जो संस्थाएं हैं इस तरह का, राहु गवर्न है, राहु शासित है एक तरीके से मैं कहूँगा। तो ये एक बेसिक है जहाँ पे राहु पसंद इस तरीके की चीज़ों को पसंद करता है जो अनकन्वेंशनल है, जहाँ कुछ नया है, जो कुछ नए डेवलपमेंट की बात कर रही है, जहाँ पे कहीं नई भौतिक जगत की किसी नई ऊंचाइयों पर पहुँचने की बात है, वहाँ पर राहु है, राहु की ऊर्जाएं वहाँ पर काम करती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहु जो है, यदि राहु का सद्विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो ये बहुत ही शानदार एनर्जी है, ये व्यक्ति को कहीं के कहीं पहुंचाने में सक्षम ऊर्जा है। यदि हम देखें राहु के सचमुच में बुरा है तो मैं कहूँगा राहु ना अच्छा है ना बुरा है, दोनों नहीं। राहु अच्छा और बुरा दोनों ही स्थितियों में नहीं है। बस वो क्या करता है कि व्यक्ति की जो इच्छा है उसको एक्सेलरेट कर देता है, कई गुना उसको बढ़ा देता है। तो ये एक उसका काम करता है। अब वो अच्छा पर डिपेंड है कि किस तरह की इच्छा है। भगवान से जुड़ने की इच्छा तो वो भी एक्सेलरेट करेगा, बढ़ाएगा। यदि विवेकपूर्ण है तो राहु बहुत ऊंचाइयों तक, जैसा मैंने बताया, कि वो ले जाता है। और यदि विवेक नहीं है तो फिर वही राहु आपके जीवन में एक भ्रम का जाल बुन देता है और आप उस जाल में, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो राहु ये इस तरह की एक एनर्जी इस तरीके की है। यदि मैं देखूं कि इस दुनिया में राहु राज कहाँ कर रहा है, तो जैसे पहले ही मैंने बताया, सोशल मीडिया पे राज कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे राज कर रहा है, सिनेमा पे राज कर रहा है, छायाग्रह है। आप देखिए, छायाग्रह है। आप अभी मुझसे क्या डायरेक्टली मिल रहे हैं? नहीं, आप मेरी छाया देख रहे हैं। आप मेरी छाया में जो मैंने कहा है वो उसको छाया के माध्यम से सुन रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया राहु है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम राहु है, ट्रैप में फंसा देता है। रील पे रील चलते रहता है और आदमी उलझा रहता है। तो उलझा रहा है, अब उसका सद्विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करना है ये आप पे डिपेंड है कि क्या सुनना है, क्या देखना है। तो ये है। साइबर सुरक्षा राहु है, मार्केटिंग राहु है, क्योंकि वो मार्केटिंग प्रोड्यूस कर रहा है, विज्ञापन दे रहा है। विज्ञापन क्या है? क्योंकि एल्यूजन है कि भाई मेरा वॉशिंग पाउडर तुम्हारे वॉशिंग पाउडर से सफ़ेद है, आइए लीजिए। भ्रम है, सच झूठ बात की बात है, लेकिन वो बता रहा है तो विज्ञापन है। जितने पूरी डिजिटल जितने कंटेंट है वो सब राहु है। तो आप देखेंगे ये राहु, अंतरिक्ष का अनुसंधान राहु है, वैज्ञानिकों का रिसर्च, जितने प्रकार का अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब राहु के अंतर्गत में आ रहा है। टेलीविज़न, ये राहु के उसमें आ रहा है, क्योंकि छाया देख रहे हैं हम। कहाँ से चीज़ों को देख पा रहे हैं? उस छाया को हम देख पा रहे हैं, और राहु एक छाया ग्रह के रूप में, और इसी छाया के माध्यम से राहु भ्रम पैदा करता है। तो ये एक बेसिकली जो एक राहु का जो बेसिक फीचर्स हैं वो मैंने बताया कि राहु का यदि मैं स्पिरिचुअल एंगल थोड़ा देखूं तो राहु को, जैसे मैंने बताया कि राहु इच्छा है, इच्छा। और लेकिन राहु बताता है कि इच्छा का अंत, इच्छा जो है वो इच्छा पूर्ति का जो अंत है, या इच्छा पूर्ति होने पर यह पूरा नहीं होता है। जो इच्छा है, इच्छा पूरी होने पर उसका क्या कहते हैं उसको, कि यह हमें उस तरीके से नहीं देखता है। वह ये बताता है कि हमें किस प्रकार की इच्छा है,
मतलब एक सामान्य शब्दों में यदि मैं इस बात को रखूं कि इच्छा का अंत इच्छा पूरी होने से नहीं है, बस बल्कि उस इच्छा को समझने से है। तो मैं बिल्कुल बेसिकली बात बताता हूँ कि जब तक व्यक्ति बाह्य आकर्षणों में फंसा रहता है तब तक राहु उसका टेस्ट लेता रहता है, परीक्षा लेता रहता है। तो राहु हमारा शत्रु नहीं है, वह सिर्फ हमारी इच्छाओं का एक दर्पण है जो हमें दिखा रहा है कि भाई तेरी इच्छा ये है। वह हमें गिराने नहीं आता है, वह हमें डैमेज करने नहीं आता है, बल्कि वह दिखाने आता है कि हम वास्तव में किस चीज़ के पीछे बेहताशा भाग रहे हैं। तो ये बेसिकली राहु था जो मैंने आपको बताया कि राहु के जो फीचर्स मैंने बताए, तो ये है राहु। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा मुझे राहु की बात को साझा करते हुए। आज से हमारी राहु की यह सीरीज शुरू हो रही है। राहु के जितने विभिन्न आयाम हैं, कुंडली में राहु की जो स्थितियां हैं, दशा, अंतरदशा, महादशा में किस प्रकार के राहु के गोचर का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, राहु किस ग्रह के साथ में बैठ के किस प्रकार का परिणाम या रिजल्ट देता है, वह सब हम इस सीरीज़ में जानेंगे। राहु के उपाय क्या क्या हैं, क्या करने से हम जो राहु जो परेशान हमें कर रहा है उसको हम किस तरह से, किन उपायों के माध्यम से कर सकते हैं, किन स्रोतों के माध्यम से कर सकते हैं, किन मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, किन रत्नों और क्रिस्टलों के माध्यम से राहु की ऊर्जा को हम संतुलित कर सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में जो आने वाले समय में आपके सामने में आएगी, तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो राहु देवता को प्रणाम करते हुए हम आज की वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं और कहते हैं ओम नाग ध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। बहुत अच्छा लगा आपसे बात साझा करते हुए। आप सब ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।